नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू शुरू करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं 12 जून के सवाल को। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में सीजीजी पीओए परियोजना को किस शहर में मंजूरी मिली। ऐसा क्वेश्चन था हमारा। 4 विकल्प दिए थे इसमें: विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। इनमें से सही विकल्प था अमरावती। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 जून का सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि भारत का पहला इजी कनेक्ट शहर कौन है। कौन बना है? तो 4 विकल्प हैं इसमें: अयोध्या, वाराणसी, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो इजी कनेक्ट ये बना है अभी, जो कि वाराणसी। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत का पहला इजी कनेक्ट शहर बना है। इस सुविधा के तहत क्या है कि यात्री अपने मूल शहर वाराणसी में ही चेक इन और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर दोबारा चेक इन नहीं करना पड़ेगा और उनका सामान सीधे अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं यह सुविधा लंदन, दुबई, सिंगापुर, रोम और ज्यूरिख सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय शहरों की यात्रा को भी आसान बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये नई दिल्ली में जो कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय का शुभारंभ किया है। और यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल और यात्रियों की आवाजाही को तेज, आसान और पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि काला पानी लिपुलेख लिपियाधुरा विवाद भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो 4 विकल्प है: भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार। यह विवाद है भारत और चीन के बीच, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा चीन। यहाँ से काला पानी लिपुलेख और लिपियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो कि सीमा विवाद चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं 12 जून के सवाल को। तो ये था सवाल कि हाल ही में सीजीपीओए परियोजना को किस शहर में मंजूरी मिली थी। तो 4 विकल्प था: विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। सही विकल्प हो जाएगा ये अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में ये परियोजना को मंजूरी मिली थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला इजी कनेक्ट शहर कौन बना है, क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें। सही विकल्प हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, क्योंकि हाल ही की बात है। वाराणसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत का पहला इजी कनेक्ट शहर बना है। इस सुविधा के तहत यात्री अपने मूल शहर वाराणसी में ही चेक इन और इमिग्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर दोबारा चेक इन नहीं करना पड़ेगा और उनका सामान सीधे अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं यह सुविधा लंदन, दुबई, सिंगापुर जो कि रोम और ज्यूरिख सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय शहरों की यात्रा को आसान बनाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया। 4 विकल्प है: सूरत, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो ये किया है अमित शाह ने नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो कि अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे एलपीएमएस बोलते हैं, विनिमय का शुभारंभ किया। वहीं यह एक जो कि केंद्र की डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत की भूमि सीमाओं पर जो कि माल और यात्रियों की आवाजाही को तेज, आसान बनाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा विवाद भारत और किस देश के बीच चल रहा है ये? चार विकल्प है, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार। तो ये है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा नेपाल। अगर पूछा जाए कि काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा विवाद भारत और किस देश के बीच है, तो ये चल रहा है भारत और नेपाल। यह विवाद जो कि 1816 की जो कि सुगौली संधि में काली जो कि महाकाली नदी के उद्गम स्थल की अलग अलग व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें दोनों देश इस मुद्दे को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीबीडीटी ने नए आयकर अधिनियम 2025 पर किस विषय से संबंधित वेबिनार आयोजित किया? चार विकल्प हैं। सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कर एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण। ठीक है, सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसने 9 जून 2026 को नए आयकर अधिनियम जो कि 2025 की समझ अंतर्राष्ट्रीय कर एवं स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पहलू विषय पर वेबिनार आयोजित किया, जिसमें 16 देशों के 1100 से अधिक प्रतिभागियों ने भी भाग लिया है। वहीं वेबिनार का मुख्य उद्देश्य था रखने का कि नए आयकर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली व्यावसायिक एनईओ चिप को किस देश ने मंजूरी दी? चार विकल्प हैं इसमें, अमेरिका, जापान, चीन या फिर दक्षिण कोरिया। सही विकल्प हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन ने दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो कि बीसीआई और एनईओ चिप को मंजूरी दी है। इसे सिंघुआ यूनिवर्सिटी और न्यूरेकल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। यह चिप क्या काम आ जाती है, तो ये चिप लकवा और रीढ़ की गंभीर चोट से जो पीड़ित मरीजों की मदद करने के लिए बनाई गई है। एनियो चिप की खास बात को अगर देखें तो खास बात इसमें यह है कि यह मस्तिष्क के अंदर नहीं बल्कि उसकी बाहरी झिल्ली पर लगाई जाती है, जिससे नुकसान और ब्लीडिंग का खतरा भी कम हो जाता है। और इस चिप से यह मस्तिष्क के संकेतों को पढ़कर उन्हें डिजिटल कमांड में बदलती है, जिससे मरीज केवल अपने विचारों से रोबोटिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी चिप से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महान निशानेबाज और कोच के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया? चार विकल्प है, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, जसपाल राणा या फिर जीतू राय। तो ये किया है जसपाल राणा के निधन पर। ठीक है, महान निशानेबाज और कोच जसपाल राणा, ये है जसपाल राणा का निधन अभी हाल ही में हुआ है, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया। और जसपाल की अगर बात करें तो जसपाल राणा ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी दिलवाए हैं और बाद में कोच के रूप में युवा निशानेबाज को प्रशिक्षित भी किया है। उनके योगदान ने भारत को जो कि निशानेबाजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान भी दिलाई है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो चार विकल्प है, जयपुर, गोवा, मुंबई, भोपाल। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से गोवा। ठीक है, क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो कि 15 जून 2026 को गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें इस सम्मेलन का विषय है कि पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक, ये इसका विषय रखा गया है। और वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चर्चा करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन जून 2026 में कहां शुरू हुआ?
चार विकल्प है भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद। ये शुरू हुआ है इंदौर में। सही विकल्प हो जाएगा इंदौर, क्योंकि 12 जून 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने तथा कृषि में तकनीक और नवाचार के उपयोग पर भी जोर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा किस क्षेत्र से संबंधित है? चार विकल्प है बैंकिंग, टेलीविजन व रेडियो, रेलवे या फिर शिक्षा। तो ये संबंधित है टेलीविजन व रेडियो से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार मतलब टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवाएं नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया और यह मसौदा दूरसंचार अधिनियम जो कि 2023 के तहत तैयार किया गया है, जिसने 1885 के पुराने टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का जो कि अंतिम प्रश्न कि फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? चार विकल्प है टोरंटो, न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी, लॉस एंजल्स। तो ये उद्घाटन इसका हुआ है मैक्सिको सिटी में। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको सिटी। और ये 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन है, याद रखेंगे। और किस स्टेडियम में हुआ? तो मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एग्जेटा स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ? तो एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम, याद रखेंगे। यह दुनिया का पहला स्टेडियम बना है जिसने 3 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैचों की मेजबानी की। पहला 2000 जो कि 1970 में था, फिर 1986, उसके बाद 2026। यह विश्व कप जो कि इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें 48 टीमें भाग भी ले रही हैं और इसकी संयुक्त मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। आज की वीडियो का लास्ट सवाल आप लोगों के लिए कि हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किस क्षेत्र से है? चार विकल्प है नदी संरक्षण, रक्षा क्षेत्र, ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल फिर मिलेंगे टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।